अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो उससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं वीडियो बनाती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ, मैं खुद लिखती हूँ। हर एक फ़ैन फिक्शन मैंने खुद ही लिखा है और मैंने खुद ही एक्सप्लेन किया है। मैंने कभी भी किसी एफएफ को लेकर एक्सप्लेन नहीं किया है। जो कुछ भी है वो मेरे अंदर से ही आते हैं। सो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक करना, और अगर आपको पसंद ना आए तो भी लाइक करना। यार लाइक कर दो यार, लाइक नहीं करते हो। चलो देखती हूँ, आज के पार्ट में मैंने बोला है कि लाइक कर दो, मैं बोलती नहीं हूँ, तो देखती हूँ कि कितना लाइक आता है। ठीक है, तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सो उस पार्ट में हमने देखा था विंग और वांग जी एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे, और इस नज़ारे को शोली ने देख लिया था। उसने वेन चाओ से कहा था कि मुझे तुमसे मिलना है, और उसने एक लोकेशन भेजा था और वहाँ पर वो वेन चाओ से मिलने के लिए चला गया था। वांग जी और विंग एक दूसरे में ही खोए हुए थे। उन दोनों को कोई होश नहीं था कि वो दोनों इस वक्त क्या कर रहे हैं और कहाँ पर खड़े हैं। वांग जी बस विंग के लिप्स को खाए जा रहा था जैसे कि विंग कोई कैंडी हो और वांग जी उसे बहुत ही प्यार से खा रहा हो। वो इस कदर से विंग के लिप्स को सक कर रहा था। सीन नहीं पर ही कट होती हैं, हमें श्योली को दिखा जाता है जहाँ पर वेन चाओ के सामने वो एक ईवल स्माइल के साथ बैठी हुई थी। वेन चाओ ने कहा, श्योली बताओ अब तुम आखिर वांग जी के बारे में क्या बताना चाहते हो। श्योली ने कहा, एक ऐसी बात जिसे सुनकर ना तुम बेहोश हो जाओगे। वेन चाओ ने कहा, अच्छा ऐसी क्या बात है जो मैं सुनकर बेहोश हो जाऊंगा। श्योली ने कहा, तो फिर सुनो। हाँ, मुझे वांग जी का वीक पॉइंट मिल चुका है। वेन चाओ ने कहा, तुम्हारा मतलब क्या है। श्योली ने उसे सब कुछ बताया और विंग के बारे में भी। उसने विंग की फ़ोटो को दिखाया। उसने कहा, ये देखो मैंने एक टाइम उसके साथ सेल्फी लिया था, ये लड़का है वो। वेन चाओ ने उसे देखते हुए कहा, मैंने इसे कहीं देखा है। कहाँ देखा है, मैंने उसे याद नहीं आ रहा है। श्योली ने कहा, तुमने इसे कहाँ देखा है। वेन चाओ ने कहा, एक सेकंड रुको, मैंने इसे कहाँ देखा है, कहाँ देखा है। फिर वेन चाओ को याद आया। वेन चाओ ने कहा, मैंने देखा है इसे, वांग जी की वॉलपेपर पर इसकी फ़ोटो लगी हुई है। श्योली ने कहा, इसका मतलब मेरा शक सही था, वांग जी इससे प्यार करता है। तुम्हें पता है उस दिन जब मैं विंग को छू रहा था, टच कर रहा था, वांग जी बड़ा चले जा रहा था, वो जेलस फील कर रहा था उसके लिए। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। वेन चाओ ने कहा, अगर यही उससे प्यार करता है तो फिर ये वांग जी के लिए, ओ माय गॉड, हमें एक मोहरा मिल गया है। हम वांग जी को नचा सकते हैं, वो भी हमारे इशारों पर। सिर्फ हमें ये लड़का चाहिए। श्योली ने कहा, यस तुमने सही कहा, और मेरे पैसे। वेन चाओ ने कहा, ओ डार्लिंग तुमने क्या बात किया है, तुम्हें पैसे ज़रूर मिल जाएगा बेबी। श्योली ने कहा, मुझे ऐसे ऊट पटंग बातें बना करना, मुझे घुमाओ मत, ठीक है, मुझे पैसे चाहिए, समझे। वेन चाओ ने कहा, ठीक है, कल तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। श्योली ने कहा, ओके डन। वेन चाओ ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। मैंने सुना है कि वांग जी 3 दिन के लिए छुट्टी पर है, लेकिन क्यों। श्योली ने कहा, शायद उस लड़के के साथ रोमांस करने के लिए। वेन चाओ ने कहा, तो फिर कर लो रोमांस। हाँ सुनो, अभी कुछ मत करना, मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, उसके बाद आकर हम हमारे प्लान के मुताबिक काम करेंगे। श्योली ने कहा, ओके बॉस, ओके बस मुझे मेरे पैसे चाहिए। वेन चाओ ने कहा, तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। श्योली ने कहा, ठीक है, तो चलो बाय, रात हो चुकी है। वेन चाओ ने कहा, हाँ डिनर करके जाओ। श्योली ने कहा, अगर तुम ट्रीट दे रहे हो तो ठीक है। श्योली वेन चाओ के साथ हंसने लगी। इधर विंग और वांग जी को दिखाया जाता है। वांग जी जो कि था वो सीढ़ी के पास खड़ा था और वो विंग को देख रहा था। किचन के साइड में विंग इधर उधर चल रहा था और वो अपनी प्लेट्स को धो रहा था। जो उन्होंने डिनर किया था ना, वो वाला प्लेट्स, उनका डिनर हो चुका था। वांग जी विंग के पास गया। उसने कहा, तुम्हारा काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। विंग जो कि था प्लेट्स को धोते हुए कहा, बस हो गया, बस थोड़ी देर। वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, मैं कब से वेट कर रहा हूँ। उसने उसको अपनी तरफ घुमा लिया। विंग ने कहा, बस कुछ ही प्लेट बाकी हैं, उसके बाद हो जाएगा। तुम इतने बेचैन क्यों हो रहे हो, जैसे कि तुमने मुझे कभी देखा ही नहीं और ना ही मैं तुम्हारे कभी पास ही नहीं आया। वांग जी ने कहा, लेकिन उस वक्त मैं तुम्हें खुद लाता था, लेकिन इस वक्त तुम खुद आ रहे हो। विंग ने कहा, बात एक ही है। वांग जी ने उसे बाहों में उठा लिया। विंग ने कहा, क्या कर रहे हो। वांग जी ने कहा, ये प्लेट्स तुम कल धोने लाओ, ठीक है। हाँ मुझे लगता है इसे धोते धोते तुम 2000 साल पार कर दोगे और मैं तुम्हारे लिए वेट करता हुआ मर जाऊँगा।
विंग ने कहा, पागल कहीं का, छोड़ो मुझे, नीचे उतारो। वांग जी ने कहा, बिल्कुल नहीं, तुम मेरे साथ अभी जा रहे हो रूम में, समझे, क्योंकि बहुत रात हो गई है। विंग, समझने की कोशिश करो ना। विंग ने कहा, बिल्कुल नहीं। वांग जी ने कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बोलकर वो उससे सीढ़ी से ऊपर जाने लगता है। विंग ने कहा, प्लीज़ छोड़ दो ना माफिया हंगवन जुन जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। वांग जी ने कहा, बिल्कुल नहीं, नैन। और फिर ये बोलकर वो उसे रूम में लेकर चला गया। रूम में जाकर वो उसे बेड के ऊपर पटकता है। विंग ने कहा, प्लीज़ देखो, तुमने शाम को ही मेरी कमर तोड़ दिया है, तो प्लीज़ ऐसा मत करो। अभी तक मेरे बैक पर दर्द हो रहा है और तुम फिर से। वांग जी ने अपने सर को उतारते हुए कहा, देखो, मैंने तुम्हें खरीद लाया है, समझे, तुम्हारी मॉम ने तुम्हारा डील किया है मुझसे, सो तुम मेरे हो, इसीलिए जो मैं करूँगा तुम्हें वही करना पड़ेगा। विंग ने कहा, तुम मेरा फ़ायदा उठा रहे हो। वांग जी ने कहा, ऑफ कोर्स फ़ायदा उठा रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरी हो। और फिर ये बोलकर वो विंग के पास आ गया। विंग ने कहा, अच्छा, तुम मेरा फ़ायदा उठाओगे, वो भी ऐसे। वांग जी ने कहा, तुम मेरा फ़ायदा नहीं उठा रहे हो। विंग के दोनों कान रेड हो गए। विंग ने कहा, मैंने कब उठाया फ़ायदा। वांग जी ने कहा, ये कि मैं तुम्हारे साथ प्यार से बात करता हूँ, तुम्हें टच करता हूँ, इसीलिए तुम कुछ ज़्यादा ही नॉटी हो गए हो। विंग, तुम फ़ायदा नहीं उठा रहे हो मेरा, तुम्हें अच्छा नहीं लगता है जब मैं सब कुछ करता हूँ। विंग की पूरा फेस रेड हो गया था। उसने कहा, सिमलेस कहीं के, और वो उसने उसे धक्का दे दिया। वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ लिया। जब वो बेड से उठने जा रहा था, उसने अपनी तरफ विंग को खींच लिया। विंग जो कि था वो वांग जी के चेस्ट के ऊपर गिर गया। वांग जी ने कहा, मुझे माफ़ कर दो। वैसे एक बात कहूँ, तुम बहुत खूबसूरत हो। वैसे मैं तुम्हारे करीब नहीं आता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे खींच लेती हूँ। तुम्हें पता है विंग, मैंने तुमसे ज़्यादा खूबसूरत इंसान शायद दुनिया में कभी नहीं देखा। विंग ने कहा, बकवास बंद करो, मैं एक लड़का हूँ और मुझे पता नहीं कि तुम्हें लड़के पसंद हैं। लान वांग जी ने कहा, क्यों, तुम्हें लड़के पसंद नहीं है। विंग जो कि था वो हैरान होकर उसे देख रहा था। वांग जी ने कहा, क्या हुआ, चुप क्यों हो गई, शर्मा गई क्या। विंग ने कहा, तुमसे मतलब। वांग जी ने कहा, तुम्हें लड़के पसंद नहीं है तो फिर तुम मेरे करीब क्यों आए, क्यों मेरे इतना करीब आए, बोलो। विंग ने कहा, वो मैं। वांग जी ने विंग को फिर से पटक दिया, उसके दोनों हाथों को उसके हेड के ऊपर पिन कर दिया। विंग ने कहा, देखो ऐसा मत करो। वांग जी ने कहा, मैं तो ऐसे ही करूँगा। और फिर ये बोलकर वो उसके शर्ट की बटन को खोलने लगता है। विंग ने कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मेरी बैक पर अभी भी दर्द हो रहा है। वांग जी ने कहा, बस थोड़ा सा, बस एक राउंड। विंग ने कहा, एक राउंड, और तुम बीस्ट कहीं के, तुम्हें एक राउंड में शांति मिलती है, मुझे तो लगता है कि तुम 1000 राउंड ले लो तो भी तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। वांग जी ने कहा, तो तुम्हें पता है ना, तो क्यों पूछ रहे हो तुम। विंग ने कहा, तो तुम मेरी बात नहीं सुनोगे। वांग जी ने कहा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम मेरे हो। ये बोलकर उसने विंग के शर्ट को उतार दिया। विंग जो कि था अब हाफ नेकेड था। वांग जी ने कहा, सच कहूँ तुम ऐसे ना बहुत खूबसूरत, बहुत हॉट लगते हो। विंग ने कहा, पागल कहीं का, तुम सच में साइको ही हो। हाँ। फिर वांग जी ने कहा उसके कानों के पास जाकर, आई लव यू विंग, तुम बहुत टेस्टी हो, मेरा मन करता है पूरी ज़िंदगी में तुम्हें खाता रहूँ, तुम्हें बेड से नीचे ना आने दूँ। वांग जी की भारी सांस और उसकी गरम सांस जो कि था वो विंग के नेक के पास गिर रही थी। ये बातें सुनकर विंग की पूरा फेस टमाटर जैसा लाल हो गया था। विंग ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, सिमलेस। वांग जी ने कहा, अगर तुम्हें पता ही है विंग कि मैं एक साइको हूँ, तो तुम जानते होंगे ना कि मैं अब क्या करने वाला हूँ। विंग ने कहा, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम बहुत अच्छे हो, मैंने वो गलती से बोल दिया। वांग जी ने कहा, मैं साइको हूँ, साइको। और फिर ये बोलकर वो उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। विंग कुछ बोलने जा रहा था लेकिन वो रुक गया। वो इनके लिप्स को सक करता है। उसके बाद वो उसके ब्रेस्ट को जोर से स्क्वीज करता है, जिसकी वजह से विंग चीख मारता है। वांग जी ने अपनी टंग को उसकी माउथ के अंदर एंटर किया और उसकी माउथ को एक्सप्लोर करने लगा। विंग जो कि था वो मौन कर रहा था। वांग जी ने उसके ट्राउज़र को निकाल दिया और अपनी भी, वो दोनों ही अब नेकेड हो चुके थे। वांग जी विंग के ऊपर आ चुका था, वो उसकी नेक को सक कर रहा था अब, और विंग बस मौन कर रहा था। विंग बस ऊपर छत की तरफ देख रहा था। वांग जी के बालों को दोनों हाथों से खींच रहा था, उसकी पीठ को नोच रहा था, और वांग जी जो कि था वो अपने लोअर पार्ट के साथ विंग के लोअर पार्ट को रब किए जा रहा था। धीरे धीरे करते करते वो विंग के अंदर आता है और फिर वो मूव होने लगता है। विंग के साथ उसका लव मेकिंग स्टार्ट होता है। विंग को बहुत पेन हो रहा था, विंग चिल्ला रहा था, विंग मौन कर रहा था। पूरे मेंशन में सिर्फ विंग और वांग जी का मॉर्निंग का साउंड आ रहा था। वांग जी पूरी रात विंग को तंग करता है, वो एक बार भी विंग को सोने नहीं दिया। सीन कट होती है, ऐसे करके हर दिन विंग के बीत रहे थे। 2-3 दिन बीत जाती हैं।
विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। अभी तक वांग जी को पता नहीं था कि विंग को पता है कि वो लैंज़ेन है। फिर भी वांग जी ने कुछ भी नहीं कहा। तो शक हो रहा था कि विंग आखिर क्यों उसे सब कुछ करने दे रहा है। पहले तो विंग ऐसा नहीं था जब पहली बार विंग उससे मिला था, मतलब बड़े होने के बाद। फिर विंग अचानक बदल कैसे गया। आज विंग ऑफिस आया है लान वांग जी के साथ। आयु जो कि था वो भी वांग जी के सामने बैठा हुआ था। वेन छाओ की बात चल रही थी कि वेन छाओ ने क्या था सब कुछ। वांग जी ने कहा विंग जाओ मेरे लिए और अपने लिए और आयु के लिए कॉफ़ी बना कर लेके आओ। विंग ने कहा ओके। विंग निकल गया। आयु ने कहा क्या आपने उसे बोल दिया है कि आप उसे जानते हो और वो विंग है। वांग जी ने कहा नहीं, तुम्हें ये सब बात तुम क्यों कर रहे हो आयु। आयु ने कहा उस दिन आप बहुत ड्रंक थे, मुझे लगा कि शायद आपने उसे बोल दिया है। वांग जी ने कहा तुम्हारा मतलब मैं उस दिन क्या कर रहा था। आयु ने सब कुछ बताया। आपने विंग को अपनी बाह में उठा लिया था। आपने कहा था कि तुम 3 दिन तक मेरे बेड से नीचे नहीं आओगे और ये बोलकर आप उसे अपने रूम में लेकर चले गए थे। मैं रात तक वहीं पर ही था क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि आप उसे कुछ कर न दो, क्योंकि आप ड्रंक थे बहुत ज़्यादा और गुस्से में भी थे। लेकिन आप दोनों के साउंड सुनकर मुझे बहुत शर्म आ गया था और मैं चला गया था वहाँ से। आयु ने शर्माते हुए कहा। वांग जी समझ गया। उसने कहा इसका मतलब उस दिन रात में विंग के साथ था। आयु ने कहा हाँ। वांग जी ने कहा ये मैंने क्या किया है, विंग ने मुझे बताया क्यों नहीं। आयु ने कहा क्या आपको याद नहीं है। वांग जी ने कहा नहीं तो मुझे याद नहीं है। आयु ने कहा मुझे लगा कि शायद आपने उसे बोल दिया होगा कि आप लैंज़ेन हो और वो विंग है। आयु की बात सुनकर वांग जी ने कहा मैंने नहीं बोला है उसे, लेकिन वो सब कुछ कहीं मैंने उसे बोल तो नहीं दिया। क्या उसे पता है कि मैं लैंज़ेन हूँ। फिर आयु ने कहा मुझे पता है कि शायद वो जान चुका होगा कि आप लैंज़ेन हो। वांग जी ने कहा मुझे भी शक हो रहा है क्योंकि ना उस दिन के बाद से ना विंग कुछ ज़्यादा ही अजीब से बिहेव कर रहा है मेरे साथ। मतलब जो विंग मेरे करीब आने से डरता था, मुझे नफरत करता था मुझसे, वो विंग खुद मेरे करीब आ रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है आयु, मैं तो पूछने पड़ा था ये सब कुछ। आयु ने कहा मुझे लगता है कि उसे पता चल गया है कि आप ही लैंज़ेन हो। वांग जी ने कहा इसका मतलब वो जानता है, इसका मतलब उसने मुझे बताया नहीं कि मैं जानता हूँ विंग। आयु ने कहा वैसे मुझे कुछ और पूछना था आपसे। वांग जी ने कहा हाँ पूछो। वांग जी अब गुस्से में था क्योंकि विंग ने उसे बताया नहीं है कि उसे पता चल गया है कि वही लैंज़ेन है। आयु ने कहा एक बात बताइए, बचपन में आप विंग से मिले थे और आप दोनों की दोस्ती हुई थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप दोनों बिछड़ कैसे गए और आप बहुत साल बाद उसे ढूंढ पाए। वांग जी ने कहा बहुत लंबी कहानी है, मैं और विंग बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। एक साइड से बोलूँ तो मैं विंग को बहुत पसंद करता था। वो तब छोटा सा था, पता है, वो इतना गोलू मोलू सा था और इतना क्यूट सा था, मन करता था मैं उसे ऐसे पकड़ के खा जाऊँ। पता है वो हर वक्त मेरे पास आता था और बोलता था गगा पता है आपको आज मेरी मॉम ने मुझे ये बना कर दिया, वो बना कर दिया, बहुत टेस्टी था, मैं आपके लिए बचा कर लाया हूँ। हाँ, और उसकी मॉम के हाथों का खाना बहुत अच्छा था। और मैं एक बार आंटी से मिला भी था, विंग की मॉम से। आयु ने कहा क्या जो विंग की मॉम आई थी। वांग जी ने कहा वो उसकी मॉम नहीं है, असली मॉम नहीं है। मैंने कहा था ना उन्होंने विंग को अडॉप्ट किया है। फिर आयु ने कहा ओ तो फिर बचपन में उन्होंने विंग को अडॉप्ट किया था क्या। वांग जी ने कहा हाँ, हर रोज़ विंग मुझसे मिल जाता था, वो भी अपने लंच बॉक्स लेकर, मेरे लिए खाना बचाकर और अपनी क्यूट से बोतल को लेकर। एक दिन वो मेरे पास आया था। उस दिन कहा हम शहर से बाहर जा रहे हैं, मैं अब इस स्कूल में नहीं पढ़ूंगा, मैं दूसरे स्कूल में चला जाऊंगा। वो बहुत रो रहा था, मैंने उसे पकड़ के बहुत रोया। मैंने उससे कहा था कि मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगा उस स्कूल में। फिर बहुत दिन बीत गए। तकरीबन 2 हफ्ते बाद मुझे विंग की बहुत याद आ रही थी। विंग तब चला गया था दूसरे स्कूल में। मैं उससे मिलने के लिए उस स्कूल में गया था। मुझे विंग ने पहले से ही नाम बताया था, इसीलिए मुझे याद था। जब मैंने वहाँ पर विंग की पूछताछ की तो उन्होंने कहा यहाँ पर विंग नाम का कोई लड़का आया ही नहीं था। मुझे लगा कि विंग ने मुझसे झूठ कहा। फिर मैंने विंग के बारे में छानबीन लगाया कि विंग कहाँ है इस वक्त। विंग के पुराने घर पर गया, वहाँ पर मुझे एक बूढ़ी औरत मिली। जब मैंने विंग के बारे में पूछा तो वो रोते हुए कहीं विंग कहीं खो गया है। जब विंग यहाँ से जा रहा था तब एक ट्रक के साथ उनकी गाड़ी की एक्सीडेंट हुई थी, जिसकी वजह से विंग की मॉम और डैड की डेथ हो गई थी। लेकिन विंग, उसका कोई पता नहीं था। मुझे बस एक बात जाननी थी कि मेरा विंग इस वक्त किस हालत में है, कहाँ है, कैसा है। बट मैंने उसे बहुत ढूंढा, उस शहर में मुझे विंग नहीं मिला। मैं मेरे नानी के घर में रहता था, मुझे अच्छे से याद है।
विंग, वो छोटू सा लड़का जो वांगजी गगा लान गगा करके हर वक्त मेरे पास आया करता था, मेरे से टिफ़िन शेयर करना सब कुछ। वो छोटू सा विंग कहाँ खो गया था? मुझे दिल नहीं लगा। मेरा हाई स्कूल कंप्लीट होने के बाद मैं उस शहर में नहीं रह पाया। हर वक्त विंग की याद मुझे सता रही थी। मैं बस ढूंढ रहा था। मैंने कई बार लोगों से पूछा, उसकी फ़ोटो तक दिखाया, लेकिन किसी को पता नहीं था कि वो कहाँ है। और तो और विंग की बॉडी तक नहीं मिली। सब लोग कह रहे थे कि विंग मर चुका है। अगर मर चुका है तो उसकी बॉडी कहाँ है? मैंने यकीन नहीं किया था कि विंग मर चुका है। हाँ, उसके बाद मैं मेरे शहर में वापस आ गया। जब मैं शंघाई में वापस आया तब मैं एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया। उसके बाद कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। मैंने जीने की उम्मीद छोड़ दिया था। मुझे एक पल के लिए भी अच्छा नहीं लगता था। विंग के बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी हो गई थी। हर वक्त उसकी याद आती थी। पढ़ाई करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। ग्रेजुएशन के बाद मैंने पढ़ाई करना बंद कर दिया। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन मैं बेंचाल से मिला और उसके कहने से ही मैं माफिया वर्ल्ड में कदम रखा। उसने मुझे घर से बाहर निकाला। उसने मेरे हेल्प किया संभालने में खुद को। तुमने कहा था ना कि मैं स्माइल नहीं करता हूँ, मैं हंसता नहीं हूँ, मैं बात नहीं करता अच्छे से, सिर्फ उसकी वजह से। उसकी बहुत याद आ रही थी मुझे। मैं उसके बिना एक जिंदा लाश बन गया था। आयो ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, तो आपने उसे पहचाना कैसे? वो तो अब बड़ा हो चुका था ना। वांगजी ने कहा, कितने साल बाद मैंने उसे देखा, कितने साल बाद। तब मैं 26 साल का हूँ। वो 18 साल के लड़के को देखकर मैं हैरान हो गया था। जब मैं उसके साथ लास्ट टाइम मिला था तब वो सिर्फ 8 साल का था। 10 साल बाद जब मैंने उसे देखा, वो लड़का पूरा चेंज हो चुका था। उसको देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। आयु ने कहा, आपने उसे पहचाना कैसे? वांगजी ने कहा, जब मैं ऑफिस से घर वापस आ रहा था शाम को, तब वो कुछ बुक्स लेकर साइकिल में कहीं जा रहा था और एक गाड़ी के साथ उसकी एक्सीडेंट हो गई। उस दिन मैंने उसे देखा गाड़ी के अंदर से। वो तब झगड़ा कर रहा था, मेरी किताब तुमने ख़राब कर दिया है, ऊपर से मेरी साइकिल भी तोड़ दिया। तुम्हें पता भी है कि मुझे कितना लॉस हो गया है। हाँ, मुझे दोबारा से ठीक करना पड़ेगा। और बताएं, अभी तो मुझे सैलरी भी नहीं मिलेगी। महीने के लास्ट चल रहे हैं, पता नहीं, अभी 1 हफ्ता मुझे वेट करना पड़ेगा। तुम्हारी वजह से मेरा साइकिल ख़राब हो गया है। वो अपनी कमर में हाथ डाल कर बात कर रहा था। उसके दोनों हाथ उसकी कमर में थे। उसका छोटा सा बैग, उसकी बैग में लगे हुए बनी स्टिकर, उसके बैग का कलर, यहाँ तक कि उसकी बोलने वाली स्टाइल, उसके लिप्स के नीचे वो मोल, उसका बनी टिट्स, ये देखकर मैं समझ गया कि ये विंग छोड़कर और कोई नहीं हो सकता है। उसी वक्त मेरा मन किया कि मैं उसके पास चला जाऊँ, उसे हग कर लूँ एक बार के लिए। आयो ने हंसते हुए कहा, आप इतने में ही समझ गए? वांगजी ने कहा, इतने में ही नहीं। उसके बाद मैंने उसके बारे में जानकारी निकाली तो मुझे सब कुछ मिल गया कि जियांग फेंगमिया ने उसे एडप्ट किया था और इसकी आंटी बहुत गंदी है। और तो और ये कॉलेज में है और फर्स्ट ईयर में है और इसका नाम विंग है। मतलब इसका बर्थ नेम विंग है और असली नेम विभूषण है। मुझे बहुत अच्छा लगा था कि फाइनली मुझे वो मिल गया है। लेकिन जब मुझे पता चला कि वो खुश नहीं है तब मुझे बहुत बुरा लगा कि वो खुश नहीं है। तो मैंने उसे अपने पास लाने की सोचा, लेकिन मैं उसकी ब्यूटी पर फिदा हो गया था। सच कहूँ तो वो बच्चे वाला विंग अब नहीं था, वो बहुत खूबसूरत हो गया था। बच्चे वाला विंग तो अलग था, मेरा दोस्त, लेकिन ये अब मेरा प्यार बन चुका था। हाँ, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि मेरा विंग कितना खूबसूरत हो सकता है। आयु ने कहा, हाँ, आपने तो कमाल कर दिया। वांगजी ने कहा, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा कि विंग ने मुझे प्रॉमिस किया था कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा गगा जैसा तो मैं स्ट्रांग बनूँगा, लेकिन वो स्ट्रांग नहीं था। पता है, उसकी आंटी उससे कितना काम करवाती थी, उससे घर का काम, बाहर का काम, ऊपर से उसका पढ़ाई। फिर भी उसने कभी भी उसने अपनी आंटी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाया। क्यों? हर वक्त, यहाँ तक कि आज उसने डील भी कर दिया था। अच्छा है कि मैं ये हूँ, अगर कोई और होता तो पता है विंग का क्या हाल होता? आयु ने कहा, हाँ मुझे पता है। विंग जो कि था वो दरवाजे के बाहर था। उसके हाथ में कॉफ़ी का ट्रे था और 3 कप कॉफ़ी उसमें रखी हुई थी। विंग की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर स्माइल। उसने कहा, मैं बहुत कमज़ोर हूँ ना, लेकिन अब मैं कमज़ोर नहीं हूँ। मेरे पास मेरा गगा है। मुझे पता है मुझे क्या करना पड़ेगा। मैं कमज़ोर नहीं हूँ। विंग ने डोर पर नॉक किया। वांगजी ने और आयो ने अपने आंसुओं को छुपाया और फिर उसने कहा, कम इन। फिर विंग अंदर आ गया। आयो ने कहा, ओह, तुम इतने लेट क्यों आए? विंग ने कहा, आई एम सॉरी,
वो मुझे कॉफ़ी का वो पाउडर नहीं मिल रहा था। आयु ने कहा ठीक है, दो, लगता है ठंडा हो गया होगा। तुम क्या कॉफ़ी को लेकर कहीं घूमने गए थे? विंग ने कहा नहीं नहीं, बस वो ऐसे ही, मैं गर्म करके लेकर आऊँ? वांग जी ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने कॉफ़ी पिया। ऑफिस का टाइम ऐसे बीत जाता है। विंग बार बार वांग जी को देख रहा था। वांग जी ने कहा मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे खा जाओगे क्या? पेट नहीं भरी तुम्हारे आज लंच की वजह से? विंग ने कहा ऐसी बात नहीं है, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। विंग ने कहा अपने माइंड में नहीं, लैन जैन को मैं बता दूंगा कि शिवली के पास उसे भेजने का प्लान मेरा था। मैंने उसे भेजा था होटल रूम पर। शिवली की कोई गलती नहीं है इसमें, मैंने उसे धोखा दिया। मुझे बताना पड़ेगा, मैं उसे अंधेरे में नहीं रख सकता हूँ। वांग जी ने कहा ठीक है, घर जाकर बोलना, क्योंकि अभी मैं बहुत बिजी हूँ। मुझे काम करने दो विंग अभी, ठीक है? बहुत सारा काम पेंडिंग में है क्योंकि 3 दिन छुट्टी था ना। विंग ने कहा ओके, तुम काम कर लो, हम घर में बात करेंगे। वांग जी ने कहा गुड, तुम जाओ थोड़ा सा घूम के आओ। विंग ने कहा नहीं नहीं, मैं यहीं पर ही ठीक हूँ। विंग जो किताब अपनी गालों के ऊपर हाथ रख कर सो गया था और वो वांग जी को देखते देखते सो गया था। वांग जी ने स्माइल किया, उसने अपनी कोट को उतारा और विंग को पहना दिया। जब विंग की नींद खुली तब उसने देखा कि वो बेड पर है, वो सो रहा है। वो कब घर आ गया उसे पता ही नहीं है। वो उठकर ही देखा कि वांग जी अभी भी लैपटॉप में काम कर रहा है। वो सोफे के ऊपर बैठा हुआ है और कुछ पैकेट जो थे वो टेबल के ऊपर रखे हुए थे। विंग ने कहा मैं घर कब आ गया? उफ, मैं सो गया था क्या? विंग की बात सुनकर वांग जी ने देखते हुए कहा तुम उठ गए? उठ जाओ, फ्रेश हो जाओ, हम डिनर करने वाले हैं। बहुत रात हो गई है विंग, तुम्हें भूख नहीं लगी? विंग ने कहा हाँ। फिर विंग फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया। उसे याद आ रहा था कि वांग जी को उसने धोखा दिया है, उसने झूठ बोला था। उसे बोल देना चाहिए था कि ये सब कुछ उसका प्लान था, ना कि सियोली का। विंग ने सब कुछ सोच लिया कि वो बोल देगा वांग जी को, इसीलिए विंग बाहर आ गया। विंग ने कहा तुमसे ज़रूरी बात करनी है। लान वांग जी ने कहा हाँ, मुझे भी ज़रूरी बात करनी है। लान वांग जी ने अपने माइंड में कहा आज मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम जानते हो कि मैं लैंजन हूँ कि नहीं। विंग ने कहा अभी अभी बोलूँ? वांग जी ने कहा रुको, डिनर करो उसके बाद। विंग ने कहा ठीक है। फिर वो दोनों डिनर को ख़त्म करते हैं। लास्ट में पनीर की एक बाइट को लेकर वांग जी ने अपनी मुंह में रखा और उसके बाद उसने कहा ये लो विंग। विंग ने वांग जी की तरफ देखा, उसकी माउथ के अंदर थोड़ा सा बाहर एक पनीर का टुकड़ा था। उसने कहा क्या? वांग जी ने इशारे से कहा इसे खाओ। विंग ने कहा विंग उसकी तरफ झुक गया, मतलब उसकी तरफ अपनी फेस को ले गया और वो उसकी माउथ के अंदर से पनीर को खाने लगा। वांग जी और विंग ने पनीर को खा लिया और वांग जी विंग के लिप्स को सक करने लगता है। वो विंग को टोटली पकड़ लिया अच्छे से और अपनी गोद में बिठा लिया और बिठाने के बाद वो उसके लिप्स को बहुत ही प्यार से, बहुत ही सॉफ्टली सक करने लगता है। सक करते हुए वो विंग को ऐसे उठा लिया और बेड की तरफ जाने लगा। विंग भी उसे सक कर रहा था उसके लिप्स को और वांग जी भी सक कर रहा था। वांग जी और विंग दोनों ही बेड पर गिर गए। विंग वांग जी के नीचे था और वांग जी विंग के ऊपर, और वो दोनों ही एक दूसरे के लिप्स को सक कर रहा था। वांग जी सक करते हुए उसकी जो थाइस था वहाँ पर हाथ फिरा रहा था। विंग और वांग जी एक लॉन्ग किस करते हैं। उसके बाद उन दोनों ने किस ब्रेक किया। विंग ने कहा लैन जैन। लान वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ा और उसे किस करते हुए कहा मुझे पता है कि तुम जानते हो कि मैं लैन जैन हूँ। विंग ने कहा मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वांग जी ने फिर से उसके दूसरे हाथ को चूमते हुए कहा बोलो विंग, आज तुम्हारा लैन जैन तुम्हारा हर एक बात सुनेगा। विंग ने कहा उस दिन तुमने जो मैसेज देखा वो मैंने किया था तुमको। वांग जी ने कहा कौन सा मैसेज? उस दिन जो मैंने तुम्हें मैसेज किया था ना शिवली के फंसाने के लिए। वांग जी ने कहा वो मैसेज? हाँ, उसकी बात मत करो, उसकी बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, मूड ख़राब मत करो। फिर विंग ने कहा नहीं, उसके ऊपर गुस्सा मत करो, तुम्हें तो मेरे ऊपर गुस्सा करना चाहिए। वांग जी ने कहा नहीं विंग, मुझे पता है कि तुम बहुत मासूम हो, इसीलिए तुम्हें अपनी जाल पर आसानी से फंसा लिया। विंग ने कहा नहीं, उसने नहीं फंसाया था, ये प्लान मेरा था। वांग जी ने कहा क्या कहा तुमने? विंग ने कहा ये प्लान मेरा था तुम्हें शिवली के पास भेजने का। वांग जी ने कहा ये तुमने जानबूझकर किया? विंग ने कहा हाँ, मुझे माफ़ कर दो, उस दिन मैंने खुद शिवली को बताया था ये प्लान मेरा था, इसमें शिवली की कोई गलती नहीं है। वांग जी उठ गया, वो उठकर बैठ गया। वो विंग से अलग होते हुए कहा क्या ये सच है कि तुमने जानबूझकर किया? विंग ने कहा हाँ, ये मेरा प्लान था, मुझे माफ़ कर दो। लान वांग जी उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा ठीक है, माफ़ कर दिया। ये बोलकर लान वांग जी बाहर चला गया। विंग ने कहा लैंजन रुको, तुम नाराज़ हो गए क्या? लैंजन मेरी बात सुनो,
ये बोलकर वो लान वांग जी के पीछे जाने लगता है और ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होती है। तो चलिए आज का 5 कमेंट जल्दी से पढ़ लेते हैं। पहला है दी, दरवाज़ा बंद कर देता हूँ वरना चूहा भाग जाएगा। ये लाइन बेस्ट था। नेक्स्ट पार्ट प्लीज़। क्या सच में वो लाइन बेस्ट था? ओ माय गॉड, आपको पसंद आया? थैंक यू सो मच डियर इतने प्यारे कमेंट करने के लिए। नेक्स्ट कमेंट है विंग इज़ बॉय सो गुड पार्ट। थैंक यू सो मच डियर इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। नेक्स्ट कमेंट है थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल पार्ट प्लीज़ प्लीज़ नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच इतने क्यूट से कमेंट करने के लिए। अब नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। वाह दी, पानी की तरह बह जाओगे तो आग की तरह कभी हमें जलाओगे तो ना। और हाँ, एक और वादा करो हमसे कि सारी ज़िंदगी साथ निभाने का वादा करके बीच रास्ते में हमें छोड़ के जाओगे तो ना। नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मुझे कहीं नहीं जाना, आपके साथ ही रहना है, आप सबके साथ रहना है। थैंक यू सो मच इतने प्यारे से कमेंट करने के लिए। अब नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। वीडियो नाइस, वॉइस नाइस, एक्सप्लेन नाइस। और एक बात मैं बताऊँ, मेरे नाम भी नाइस। सब कुछ मैच कर गया इस लाइन के साथ। थैंक यू सो मच इतने प्यारे से कमेंट करने के लिए। सो गाइस, मिलती हूँ एक और न्यू पार्ट में 5 प्यारे प्यारे कमेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।